दो नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक में छोटा बड़ा चलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को ही सिर्फ कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक बड़ा और छोटा भी चलेगा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। लेकिन देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कौन दर्पण और कौन लेंस बनाता है, इसे ध्यान दीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बनाता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बनाता है। तो याद रखिएगा कौन दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस कौन प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए प्रतिबिंब बनाने का गुण देखिएगा, ये क्या वास्तविक प्रतिबिंब का गुण देखिएगा, ये इसको पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उपयोग इसका देखिएगा, पर्दे पर इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है, लेकिन इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बनेगा कौन कौन दर्पण और लेंस से? तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण और उत्तल लेंस। मतलब ध्यान दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब दो ही को बना सकते हैं, या तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इस दोनों के अलावा कोई वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक और बड़ा, और वास्तविक और क्या चीज? छोटा। वास्तविक बड़ा और वास्तविक छोटा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में हम दूगो चीज देखिए, दूगो का प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होता है AgBr और सिल्वर क्लोराइड का होता है AgCr, Cl। मतलब कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में दो चीज का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का दो प्रयोग किया जाता है किसमें? श्वेत श्याम फोटोग्राफी और में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का। मतलब इसका कौन ऑप्शन होगा सही? इसका डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। लेकिन कहेगा कि एड्स किसके कारण फैलता है? एड्स किसके कारण फैलता है? तो एक वायरस होता है रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस के कारण एड्स फैलता है। रिट्रोवायरस के कारण यहाँ लिख दिए फैलने का कारण रिट्रोवायरस। इसको ठीक करना है तो दवा कौन कौन सा लीजिएगा? देखिए रिवावायरिन दवा का नाम है, रिवावायरिन एगो दवा का नाम क्या है? इसको ठीक करने के लिए दवा का नाम रिवावायरिन अल्फा इंटरफेरॉन एवं AZT दवा का नाम है। उपचार इसको ठीक करने के लिए रिवावायरिन अल्फा इंटरफेरॉन एवं AZT। और इसका रोग का पता कैसे किया जाता है? तो एलिसा जांच में, एलिसा जांच कराइएगा तो इसका रोग का पता चलेगा। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है फुल फॉर्म। इसका फैलने का कारण रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस के कारण एड्स फैलता है, ठीक है। उपचार, उपचार इसका क्या आता है? रिवावायरिन, रिवावायरिन और रिवावायरिन दवा का नाम अल्फा इंटरफेरॉन एवं AZT दवा का नाम है। और पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा एलिसा जांच करवाइएगा ना, एलिसा जांच में पता चलेगा किसका एड्स को है कि नहीं। तो एड्स होने का कारण देखिए यौन संबंध के कारण, और देखिए कि मतलब दूसरा का ब्लड, जिसको एड्स हुआ है वो ब्लड से अपना नौ काट लिया, वो खून से आप उसका ब्लड से अपना नौ काट लिएगा तो उसके कारण भी एड्स फैल जाता है। तो उपचार इसको ठीक करने के लिए रिवावायरिन दवाई खाइए, अल्फा इंटरफेरॉन एवं AZT दवा का नाम है। और इस फैलने का कारण इसका नाम क्या है? रिट्रोवायरस। और रोग का पता क्या जाता है? एलिसा जांच में। किसका है? एलिसा जांच में। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व क्या था? न्यूलैंड्स जब आए थे तो 56 तत्व का खोज किए थे। कितना तत्व? 56 तत्व। लेकिन वो अपना नियम दिए अष्टक नियम पर। अष्टक नियम भारतीय संगीत पर जाता है, सा रे गामा पाधा निसा, सा रे गामा पाधा निसा। तो पहला तत्व था हाइड्रोजन, अंतिम तत्व था क्या थी? थोरियम। जब न्यूलैंड्स के अष्टक नियम दिए तो परमाणु भार के आधार पर दिए। कितना था? परमाणु भार के आधार पर। तो जब न्यूलैंड्स के अष्टक नियम लागू होता है कैल्शियम तक ही, कैल्शियम तक ही न्यूलैंड्स के अष्टक नियम लागू होता है। कहाँ तक? कैल्शियम तक। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में कितना तत्व थे टोटल? टोटल तत्व थे कितना? तो 56 गो। जब आए तो न्यूलैंड्स का नियम कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। कैल्शियम तक। भारतीय संगीत के 8 नियम पर दिए थे, सा रे गामा पाधा निसा, ठीक है। तो 56 तत्व था टोटल। लेकिन अंतिम पहला तत्व का नाम है हाइड्रोजन, अंतिम तत्व कहाँ है? थोरियम है।
टोटल तत्व कितना था 56। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। तो न्यूलैंड्स के पहला तत्व था हाइड्रोजन और अंतिम तत्व क्या था? थोरियम था। अंतिम तत्व क्या था? थोरियम। और टोटल तत्व 56। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, मतलब पर्यावरण को स्वस्थ रखने में, कौन स्वच्छ करने में कौन सा दो तत्व है, इसमें कौन सा दो जीवाणु है से काम करता है? तो देखिए, जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक है ना, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में काम करता है। कौन? इसका नाम है जीवाणु और कवक। पर्यावरण में जीवाणु और कवक, जीवाणु होता है मृतपोषी से अपना भोजन तैयार करता है। मृतपोषी से अपना भोजन कौन करता है? जीवाणु। तो बताइए कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कौन सहायक होता है? तो जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक। 7 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इसमें कौन सा सत्य है? तो देखिए, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो बिना किसी परावर्तन के सीधे गुजर जाती है, मतलब कि ये ध्रुव से होते हुए जाएगी। यहाँ मतलब ये है मुख्य अक्ष, यहाँ पर ध्रुव से होकर जाएगी, उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष पर पहला ऑप्शन ये दर्पण पर अभिलंब होता है। तो ये देखिए, ये दर्पण पर तो अभिलंब है, तो पहला ऑप्शन सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, तो आपतन बिंदु कभी भी मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। आपतन बिंदु कभी मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, मतलब कि इस पर ही मुख्य फोकस होता है। किस पर? इस पर ही। तो मतलब दो ऑप्शन सही है। यह दर्पण पर अभिलंब होता है, मुख्य अक्ष हमेशा मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। मतलब 1 और 3, 1 और 3 कौन ऑप्शन सही है? और डी ऑप्शन सही है। देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, कशेरुक की यकृत कोशिकाओं में एसीआर का कौन सा महत्व कार्य है? महत्व कार्य कहने का मतलब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एगो एससीआर, एगो आरईआर। एससीआर का फुल फॉर्म होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःपर्दयी जालिका। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एगो होता है आरईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपर्दयी जालिका। ठीक है, मतलब कि कशेरुक की यकृत कोशिका में एससीआर का क्या कार्य है? एससीआर के कार्य है औषधियों और विषों का निराविषीकरण। इसका कौन ऑप्शन सही होगा? ए। लेकिन कहेगा कि बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एगो एससीआर, एगो आरईआर। एससीआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एगो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, एससीआर की खोज किया था चार्ल्स गार्नियर। चार्ल्स गार्नियर खोज किया था एससीआर का। एससीआर का खोज किसने किया था? चार्ल्स गार्नियर। आरईआर का कार्य प्रोटीन संश्लेषण। आरईआर का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एससीआर, एगो आरईआर। ठीक है, आरईआर। एससीआर की खोज चार्ल्स गार्नियर किया था। आरईआर का कार्य है, आरईआर का कार्य है क्या चीज? प्रोटीन संश्लेषण का। तो बताइएगा कि कशेरुक की यकृत में कोशिका में एससीआर का काम क्या है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण में। 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा को उलट देता है? मतलब विद्युत मोटर में कौन सा धारा है ना, उसको प्रवाहित दिशा को बदल देता है। तो इसका नाम है विभक्त बल है। विभक्त बल है, विभक्त स्प्लिट रिंग। ठीक है, विद्युत मोटर का खोज किसने किया था? विद्युत मोटर का खोज फैराडे किया था। कौन? फैराडे किया था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। ये किस पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका खोज क्यों किया था? विद्युत मोटर का खोज फैराडे किया था। विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का काम है। तो विद्युत मोटर की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रवाह के पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य कौन करता है? विद्युत मोटर। इसका काम है विद्युत मोटर का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो बताइए कि कौन सा धारा के प्रवाह की दिशा को बदल दिया जाता है? तो विभक्त बल है। विभक्त बल है ना, धारा की दिशा को क्या करता है? बदल देता है।
विद्युत मोटर की खोज फैराडे किया। ये विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। आप बताइए कि ई विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रभावित होता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है तब धारा के दिशा को बदल दिया जाता है। विद्युत मोटर की खोज फैराडे किया था। ये विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ये विद्युत मोटर का उपयोग कौन सा भाग प्रभावित कर उलट दिया जाता था? इसमें किसका नियम का प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसका नियम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 10 नंबर क्वेश्चन, बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। इसको अत्यंत पतला और लंबा इसलिए बनाया जाता है कि इसका प्रतिरोध कितना क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो बताइए विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है क्या चीज? फिलामेंट। बल्ब के फिलामेंट से उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। अत्यंत पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। क्या? उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन, जब परमाणु क्रमांक डॉट 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 नाभिक आवेग डॉट डॉट डॉट, मतलब कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिक आवेश भी क्या होता है? बढ़ता है। नाभिक आवेश भी क्या होता है? बढ़ता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन लिथियम से एफ तक, Li से एफ तक परमाणु की त्रिज्या क्या होता है? घटता है। एल तक लिथियम और एफ से फ्लोरीन, फ्लोरीन के परमाणु संख्या क्या होता है? घटता है। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? याद रखिए, आवर्त में बाएं से दाएं त्रिज्या घटता है। त्रिज्या घटता है। मतलब कि जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। लेकिन जब वर्ग में, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त में घटेगा, आवर्त में क्या होगा? घटेगा। लेकिन वर्ग में क्या होगा? बढ़ेगा। तो बताइए कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, तो लिथियम से एफ तक परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। मतलब इसका कौन ऑप्शन सही होगा? 3। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। 12 नंबर क्वेश्चन, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण किसके कारण दिखाई पड़ता है? जब धुआं से भरे एक कमरा में जाइएगा, एक धुआं से भरा कमरा में, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और चीज होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बताइए, जब धुएं से भरे कमरा में जाइएगा तो किसके कारण दिखाई देगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग किसके कारण दिखाई देता है? नीला, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका देखिए, प्रकीर्णन का एक फॉर्मूला होता है, प्रकीर्णन का फॉर्मूला होता है, प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1/, तरंग धैर्य के पावर 4, तरंग धैर्य के पावर कितना? 4। प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1/, तरंग धैर्य। अगर प्रकीर्णन बढ़ेगा तो तरंग धैर्य कमेगा, अगर तरंग धैर्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन कमेगा। तो बताइए सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होता है? कौन रंग का? तो लाल का। लाल का सबसे कम प्रकीर्णन होगा। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी का। बैगनी का सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा, तो लाल का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, याद रखिए तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है लाल का, तो तरंग धैर्य जिसका लाल उसका प्रकीर्णन कम, जिसका प्रकीर्णन अधिक उसका तरंग धैर्य कम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैथ विद विजय। आगे नेक्स्ट दिन इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स।